दोस्तों नमस्ते। आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं नए इतिहास के छात्रों से जो इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश दुनिया में पढ़ रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं, किन किताबों को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। हमारे साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र है, नाम है राजवर्धन। दिल्ली विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष में छात्र हैं, इतिहास से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ राजवर्धन, तो आप दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या इतिहास की पढ़ाई ग्रेजुएशन से शुरू की या पहले ही 10th 12th में ही शुरू की थी? देखिए, मेरा इंटरेस्ट 10th तक बहुत ज़्यादा था हिस्ट्री बैकग्राउंड में, और चाहते भी थे आगे पढ़ने के लिए हिस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों का प्रेशर था, जो आप पीसीबी लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ो। तो उन कारणों से कुछ कारण निजी कारणों के कारण हमको 12th में लेना पड़ा था। तो और फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में था, पॉलिटिकल साइंस में था। तो इस कारण से हम आगे ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं, और हिस्ट्री मेरा हाँ माइनर में है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप साइंस बैकग्राउंड से आए इतिहास पढ़ने के लिए, तो आपको कोई उसमें दुविधा या परेशानी या चुनौती का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, चुनौतियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। जैसे कि 11 12 हमारा स्किप हो गया। हाँ। हम वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन जब हम यहाँ आए तो कहीं ना कहीं वो चीजें में के कारण बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण से हम उन सारों बुक को फिर से स्टार्ट किए पढ़ना, और 11 12 का भी बुक पढ़े। हाँ। एनसीईआरटी जो कि बेसिक चीज होती है। तो और उसके बाद हम यहाँ कॉलेज में आए, तो कॉलेज के जो सॉल्व के नोट्स होते हैं, और जैसे कि लाइब्रेरी में कुछ बुक है, सतीश चंद्र के, आर एस शर्मा हो गए, विपिन चंद्र हो गए, रोमिला थापर हो गए। तो कुछ कुछ बुकें हमने जो हमारे सिलेबस के अंदर था उनके हिसाब से हमने पढ़ा था। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा साइंस बैकग्राउंड से आता है या दूसरे कॉमर्स से आकर ह्यूमैनिटीज में आना चाहता है, तो उसको मतलब अगर कौन सी ऐसी किताब पढ़े जिससे उसको चुनौतियों का सामना न करे, बहुत आसानी से भारतीय प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को समझने में आसानी हो? कौन कौन सी किताब पढ़े? पहला तो ये बोलेंगे जो आर एस शर्मा हो गया, सतीश चंद्र का बुक हो गया। ये सब बुक जो है काफी अच्छा बुक है, शुरुआत करने के लिए बच्चों शुरुआती बुक है। ये बहुत ही बेसिक चीजों से उठाती है बच्चों को। आपने क्या इन्हीं से शुरुआत किया? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये और एनसीईआरटी। मैं आगे ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पीछे का एक मोटिवेशन का एक पॉइंट होता है कि मतलब कि कोई कहता है मैं इनसे इंस्पायर हूँ। तो उसी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतिहास पढ़ने की प्रेरणा आपको किस इंसिडेंट से मिली, किस घटना से मिली, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको प्रेरित किया हो? हमारा खुद का जो है ना, वो इंटरेस्ट था थोड़ा उस सब्जेक्ट में। और इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि पढ़ने में बहुत मन लगता था हमको। हिस्ट्री जानने को मिलता था उस काल के समय के बारे में, जो कैसे पहले लोग रहते थे, क्या खाते थे और कैसे जीवन यापन करते थे। उन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। जो कोई प्रोफेसर जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के बाद? हाँ, वो हमारे महेश सर हो गए, क्रांतिदीप सर हो गए, ये टीचर सब, और नलिन सर हो गए। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे नए छात्रों से बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।